नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर गिरे फाहे, शीतलहर बढ़ी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम बिगड़ गया। कुल्लू और लाहौल में मौसम ने एक करवट ली। शुक्रवार सुबह से दोनों जिलों में मौसम खराब रहा और शीतलहर का भी प्रकोप काफी बढ़ गया। दोपहर के बाद रोहतांग दर्रा व बारालाचा के साथ सीबी रेंज की पहाड़ियों में फाहे गिरे। क्रिसमस से पहले बर्फबारी होने की आशंका से पर्यटन कारोबारी गदगद हो गए हैं। अब घर बैठे करें कांगड़ा के 3 शक्तिपीठों की ऑनलाइन पूजा, सीएम ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्य की पहली ऑनलाइन पूजा प्रणाली दिव्य पूजा प्रणाली का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से भक्तों को घर बैठे ही ऑनलाइन पूजा की सुविधा उपलब्ध होगी। कांगड़ा जिले के माता ब्रजेश्वरी मंदिर, माता चामुंडा मंदिर और माता ज्वालामुखी मंदिर में वेबसाइट के माध्यम से वर्चुअल पूजा की सुविधा प्रदान की गई है। खांसी, जुकाम और बुखार होने पर करवाएं कोरोना टेस्ट। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, मास्क पहनने की दी सलाह। देश के कुछ राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने विभाग को कोविड जैसे लक्षण वाले मरीजों के टेस्ट करने के निर्देश दिए। हालांकि ऊना जिले में इस निर्देश को सख्ती के साथ लागू नहीं किया गया। यदि आपको सर्दी, बुखार, खांसी है तो डॉक्टर कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। विंटर कार्निवल के लिए बढ़ने लगी पर्यटकों की संख्या, ट्रैफिक प्लान होगा लागू, पार्किंग के लिए किए गए खास इंतजाम। शिमला में पर्यटन सीजन के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। हर दिन शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस सप्ताहांत से शिमला पुलिस शहर में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक प्लान लागू करेगी। शहर की पार्किंग में सिर्फ 4,500 वाहनों को पार्क करने की क्षमता है। ऐसे में कुफरी, नारकड़ा और ऊपरी शिमला के पर्यटन स्थलों के लिए जाने वाले वाहनों को वाया शोगी महली ढली बाईपास से ही भेजा जाएगा। चिंतपूर्णी में रोपवे निर्माण को मिला वर्क लेटर, 1 घंटे में 700 यात्री कर सकेंगे सफर। प्रदेश के ऊना जिले में चिंतपूर्णी मंदिर तक यात्री रोपवे निर्माण को कार्यपत्र प्रदान कर दिया गया है। माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर तक यात्री रोपवे के विकास के लिए रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिमाचल प्रदेश के निदेशक अजय शर्मा ने शुक्रवार को धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में मैसर्स स्काई हिमालय रोपवेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमिताभ शर्मा को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किया। जगत नेगी बोले, विधायकों की संस्तुति के साथ नहीं लगेगी पटवारी की रिपोर्ट। विधायकों ने अगर आपदा राहत के लिए कोई संस्तुति की हो तो पटवारी की रिपोर्ट नहीं लगेगी। ये बात राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शुक्रवार को सदन में शाहपुर के कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से भारी बरसात के कारण हुए नुकसान पर सरकार की ओर से लाए गए पुनर्वास कार्यों पर नियम 130 के तहत लाई गई चर्चा का जवाब देते हुए कही। शुद्ध आबोहवा, प्राकृतिक नजारों के बीच इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों में मनाएं नए साल का जश्न। नववर्ष के जश्न के लिए हिमाचल प्रदेश तैयार है। वहीं नए साल पर यदि बर्फबारी होती है तो जश्न दुगना हो जाएगा। नए साल के इस्तकबाल के लिए सैलानियों के मनोरंजन के लिए यहाँ खास बंदोबस्त किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल्स और निजी होटल्स में 31 दिसंबर की रात स्पेशल न्यू ईयर पार्टी का आयोजन होता है। हिमाचल में फिर होगा प्रशासनिक फेरबदल। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों पर हिमाचल प्रदेश में जल्द ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। ईसीआई ने एक ही स्टेशन पर 3 साल पूरा करने वाले अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले बदलने के निर्देश दिए। खासकर जिन अधिकारियों की प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव में ड्यूटी लगेगी उन्हें हर हाल में बदलना होगा। हिमाचल डीजीपी वर्सेस गुरुग्राम कारोबारी केस में हाईकोर्ट की टिप्पणी। हिमाचल हाईकोर्ट में डीजीपी संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता पक्ष के वकील नीरज गुप्ता ने अदालत में दलील दी कि जब तक डीजीपी पद पर हैं तब तक मामले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं। कोर्ट ने पुलिस की अब तक की जांच पर भी असंतोष जाहिर किया है।
कार का ब्लोअर नहीं कर रहा था काम। एजेंसी में जांच करवाई तो निकला कुछ ऐसा कि सब हो गए हैरान। कार के मालिक हरोली निवासी मनोज कुमार ने कहा कि कार का ब्लोअर काम नहीं कर रहा था। इस पर वो एजेंसी पहुंचे तो मैकेनिक ने जांच में पाया कि उनके फिल्टर को किसी चीज ने काट दिया था। जब इस पार्ट को खोला गया तो देखा कि बीच में सांप बैठा हुआ था, जिसके बाद स्नेक कैचर को बुलाया गया। इसके बाद स्नेक कैचर दामिनी और उसके पिता जितेंद्र उर्फ बल्लू झलेड़ा पहुंचे। मैकेनिकों ने गाड़ी को खोलने में सहायता की तो दामिनी ने सांप को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया। ये पाइथन प्रजाति का सांप था। गाड़ी में घुसे सांप को देखने के लिए मौके पर काफी संख्या में लोग उमड़े हुए थे। विधानसभा परिसर में विपक्ष ने डिग्रीज फाड़कर जलाई। कांग्रेस ने केंद्र से मांगे 15-15 लाख। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को तपोवन विधानसभा परिसर में भाजपा और कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जहां विपक्षी दल भाजपा ने डिग्री फाड़कर जलाई, वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 15-15 लाख रुपए की मांग की। भाजपा विधायक प्रतीकात्मक डिग्रीज लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की दी गई गारंटी को पूरा न करने के चलते ये प्रदर्शन किया। बरोटीवाला में बैजनाथ का व्यक्ति 3.262 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार। जिला बद्दी पुलिस के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने बरोटीवाला में एक व्यक्ति को 3.262 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान शक्ति कुमार निवासी बैजनाथ, हाल निवासी हाउसिंग बोर्ड मंधाला के रूप में हुई। चौपाल में 2 जगह अग्निकांड, 2 मकान और 5 दुकानें जलकर हुई राख। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल चौपाल में अग्निकांड की 2 घटनाओं में करोड़ों की संपत्ति राख हो गई। 2 मकान, 5 दुकान, 2 गौशालाएं, 2 रसोई घर और सेब के 620 फलदार पौधे जलकर नष्ट हो गए। पहली घटना में चौपाल शिमला मार्ग पर चंबी में आग लगने से 1 मकान और 4 दुकानें जलकर नष्ट हो गए। नशे से 5 की मौत। इस साल तक पकड़ी 13.854 किलोग्राम हेरोइन। ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों के सेवन से 5 लोगों की मौत हुई। हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। इसके अलावा केंद्र सरकार से नशीले पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित सभी एजेंसीज के सशक्तिकरण हेतु संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्रीय अधिनियम एनडीपीएस एक्ट 1985 में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को सम्मिलित करने की सिफारिश की गई है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।